अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। थंबनेल एक ऐसी चीज़ है जो ये डिसाइड करती है कि व्यूअर ने आपकी वीडियो के ऊपर प्रेस करना है या उसको स्किप करना है। अगर तो आपका थंबनेल अच्छा होगा, अट्रैक्टिव होगा, सही से बना होगा, तब व्यूअर आपकी वीडियो के ऊपर प्रेस करेगा और आपकी वीडियो को देखेगा। लेकिन अगर आपके थंबनेल के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो पढ़ा नहीं जा रहा, आपका थंबनेल सही से बना नहीं हुआ, तो ऑडियंस आपकी वीडियो को ऐसे स्किप कर देगी, ऐसे स्क्रॉल करके ऊपर भेज देगी। ऐसे क्या होगा कि आपकी वीडियोस के ऊपर व्यूज नहीं आएंगे। आप चाहे जितनी मर्जी अच्छी वीडियोस बना लें, जैसी मर्जी वीडियो बना लें, लेकिन अगर आपकी वीडियो पे जो थंबनेल है वो सही से नहीं बना हुआ, सही से नहीं लगा रखा आपने, तो उसका कोई फायदा ही नहीं है। इतनी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं अगर आपका थंबनेल अच्छे से नहीं बना हुआ, क्योंकि थंबनेल को ही देख के ऑडियंस आपकी वीडियो के ऊपर प्रेस करती है। जितना अच्छा थंबनेल होगा उतने ज्यादा व्यूज होंगे। अब आप लोगों को मैंने कहा था कि आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप अपनी चैनल से चेक करवा सकते हैं। ज़्यादातर लोग कंटेंट अच्छा अपलोड कर रहे थे लेकिन उनके व्यूज़ नहीं आ रहे थे, इस वजह से कि उनका थंबनेल किसी काम का ही नहीं है। वो जो थंबनेल के अंदर लिख रहे थे, पहली चीज़ तो वो जो भी लिख रहे थे ना, वो पढ़ा ही नहीं जा रहा था। अगर आप अपने मोबाइल में थंबनेल को ओपन करें तो देखें, थंबनेल ऐसा होना चाहिए कि ऑडियंस की अटेंशन आए उस पर, वो जैसे ही उसको देखे तो वो सारा कुछ पढ़ ले। लेकिन जो आप लोग थंबनेल जिस तरह से बना रहे हैं, जो कुछ भी आप लोग थंबनेल के अंदर लिख रहे हैं, कुछ भी नहीं पढ़ा जाता। आपका थंबनेल बिल्कुल बेकार होता है, जिसकी वजह से ऑडियंस आपकी वीडियो के ऊपर प्रेस नहीं करती और आपकी वीडियो को नहीं देखती। तो ये सबसे बड़ी वजह है आपकी वीडियोस पे व्यूज ना आने की। थंबनेल बेहतर करेंगे तो व्यूज आपके बेहतर हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूं कि किस तरह से आपने हाई सीटीआर थंबनेल बनाना है। एक ऐसा थंबनेल कैसे बनाना है जिसपे ज्यादा लोग प्रेस करेंगे और आपकी वीडियो को देखेंगे। अब आप लोगों के जब मैंने चैनल्स चेक किए तो मुझे इस तरह के थंबनेल्स जो है ना दिखाई दिए, जो कि बिल्कुल बेकार किस्म के जो है ना थंबनेल आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे होंगे। अब इन थंबनेल्स के ऊपर कोई भी प्रेस नहीं करने वाला। तो अब क्या करने जा रहा हूं, मैं आपको इस तरह के थंबनेल्स जो है ना क्रिएट करने सिखाऊंगा कि आपने अपने मोबाइल के अंदर उर्दू स्टोरी, इस्लामी वाकयात या हॉरर स्टोरी के रिलेटेड थंबनेल्स बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह के थंबनेल्स कैसे अपने मोबाइल के अंदर बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये हॉरर थंबनेल बनाना सिखाता हूं, जो कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, मैं और जिन्नात एक ही घर में। अब इस थंबनेल में अगर आप देखें तो ये थंबनेल कुछ ऐसा बना हुआ है कि जो भी ऑडियंस इस थंबनेल को देखेगी उसका डायरेक्ट जो है ना नजर किस पे पड़ेगी, जो लिखा हुआ टेक्स्ट, ठीक है, इसके ऊपर पड़ेगी, क्योंकि टेक्स्ट बड़ा करके लिखा हुआ है। उसका कलर जो है ना काफी वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है। तो इसीलिए हम ऐसा ही थंबनेल आपको बनाना सिखा रहे हैं कि कैसे आपने बिल्कुल ऐसा थंबनेल बनाना है। अगर आपका भी हॉरर स्टोरी का चैनल है तो आप इस तरह के थंबनेल जो है ना बनाना स्टार्ट करें, फिर आप खुद ही इस चीज़ को इंप्रूव कर लेंगे। लेकिन पहले आप ये सीखें कि इसको आपने बनाना कैसे है। तो उसके लिए सिंपल देखिए, मैंने यहाँ पे मोबाइल ओपन कर रखा है, इसमें मैं पिक्सल ऐप ओपन करता हूँ। पिक्सल ऐप ओपन करेंगे, कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। सबसे पहले तो आपने इसका जो इमेज का साइज है ना, वो आपने यूट्यूब थंबनेल वाला कर लेना है। इसके बाद हमने इसमें एक बैकग्राउंड ऐड करना है, एक हॉरर बैकग्राउंड ऐड करना है। हम बिल्कुल ऐसा थंबनेल तो नहीं बनाएंगे, मिलता जुलता थंबनेल ही होगा, जो कि इस तरह का ही होगा। तो इसमें सबसे पहले तो ये टेक्स्ट है, इसको हम डिलीट करते हैं। प्लस वाले आइकन पे प्रेस करें, फ्रॉम गैलरी में आए और यहाँ पे आपने जो बैकग्राउंड डाउनलोड कर रखा है वो आपने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब ये बैकग्राउंड मैंने ऐड कर लिया, इसको मैं बड़ा करता हूँ, ठीक है। ये बैकग्राउंड मैंने जो है ना यहाँ पे लगा लिया। अब आपने इसी तरह से ये बैकग्राउंड्स डाउनलोड कर लेने हैं। पिंटरेस्ट से मैंने डाउनलोड किया है, गूगल से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, एआई से भी बनवा सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे एक बैकग्राउंड डाउनलोड करके लगा ली। इसको मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, लॉक लगा देता हूँ ताकि ये अब मूव ना करे। अब दूसरी चीज़ इसमें क्या ऐड करनी है, हमने इसमें टेक्स्ट ऐड करना है, मैं और जिन्नात एक ही घर में। तो ये हमने लिखना है। तो आपने सिंपल प्लस वाले आइकन पे प्रेस करना है, टेक्स्ट में आना है और इसको आपने डबल क्लिक करना है। यहाँ पे आपने लिख लेना है मैं, ठीक है। मैंने ओके किया और इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर लिया। अब इसका हमने फ़ॉन्ट चेंज करना है। तो फ़ॉन्ट चेंज करना कोई ना मुश्किल काम नहीं है। देखिए जी, ये ए नीचे ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर प्रेस करें, थोड़ा सा ऐसे स्क्रॉल करें तो ये फ़ॉन्ट का ऑप्शन आ रहा है। फ़ॉन्ट्स में आपको ढेरों फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे। आपने माई फ़ॉन्ट्स के अंदर आना है, तो यहाँ पे आपने जो फ़ॉन्ट्स ऐड कर रखे हैं वो इधर आ जाएंगे। अब आप में से कुछ लोगों का ये भी सवाल था कि मैं फ़ॉन्ट्स ऐड करना चाहता हूँ तो मेरे से ऐड नहीं हो रहे। तो इधर ही आपको ये दो ऑप्शंस मिल रहे हैं, इसके ऊपर आपने टैप करना है। आपने जहाँ पे फ़ॉन्ट डाउनलोड कर रखा है आपने उस डाउनलोड में जाना है और ये फ़ॉन्ट्स आपके पास शो हो रहे हैं। जो भी फ़ॉन्ट आप ऐड करना चाहते हैं हमने उसके ऊपर टैप करना है, तो वो फ़ॉन्ट जो है ना आपके इधर ऐड हो जाएगा। ये देखिए, ये इसके ऊपर ऑलरेडी ऐड है, तो ये इधर इसके अंदर जो है ना यहाँ पे आ जाएगा। आपने इसको सेलेक्ट करना है और ओके कर देना। अब यहाँ पे ये मैंने सेलेक्ट कर ली। अब इसका कलर हमने चेंज करना है, इसमें थोड़ी शेडो देनी है ताकि ये वाज़ेह तौर पर नज़र आए। अब वाइट कलर नहीं नज़र आ रहा तो हम इसका कलर जो है ना चेंज कर लेते हैं। कलर्स में आते हैं सिंपल, और इसका कलर मैं येलो रख लेता हूँ, ठीक है जी। कलर चेंज करने के बाद अब अगला काम आपने क्या करना है जी, इसमें ऐड करनी है शेडो। शेडो में जाएं, इसको ऑन कर दें।
और नीचे आके ये जो आउटर ग्लो है ना इसको भी आपने ऑन कर देना और ओके कर देना। अब देखें जी ये टेक्स्ट जो हमने लिखा है बड़ी ही वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है। अब इसी को हम करते हैं डुप्लीकेट और इसमें जो अगला टेक्स्ट है वो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। जैसे ही मैं लिख के ऐड करता हूँ तो ये देखें मैं और जिन्नात ये आगे, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा। और हम इसकी जो है ना स्पेसिंग कम कर लेते हैं, इधर स्पेसिंग में आते हैं और इस तरह से इसको कम करके यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं और इस तरह से हमने इसको एडजस्ट कर दिया। अब देखें जी ये बड़े वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है मैं और जिन्नात, ये मैंने लिख लिया। अब इसको आप अपने मुताबिक थोड़ा सा बड़ा छोटा करना चाहते हैं तो वो इससे इस तरह से आप इसको छेड़ के थोड़ा सा बड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब नीचे हमने लिखना है एक ही घर में, तो हम इसको ही डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ पे लिख लेते हैं डबल टैप करके एक ही घर में। अब आपने इसको सिंपल लिख के ओके करना है तो ये स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, ठीक है, थंबनेल के ऊपर आ गया। इसको आपने थोड़ा सा बड़ा छोटा करके एडजस्ट कर लेना, जहाँ पे आपको ठीक लगे, जितना साइज़ आपको ठीक लगे वो आपने एडजस्ट करके लिख लेना। अब जी हमने इसमें नीचे एक और चीज़ ऐड करनी है, वो है हॉरर स्टोरी। तो सिंपल ऐड टेक्स्ट में आए, इसके ऊपर डबल टैप करें, हॉरर स्टोरी लिख देते हैं। हॉरर स्टोरी लिख के दोबारा मैं ऐड करता हूँ। अब इसका हमने थोड़ा सा फॉन्ट डिफरेंट रखना है। फॉन्ट्स में आए, ठीक है, फॉन्ट्स में आने के बाद आपने इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना है। तो ये वाला स्टाइल मैंने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। इस स्टाइल को सिलेक्ट करने के बाद अब हमने एक काम और करना है, इसमें शेडो ऐड करनी है। शेडो में आ जाए, ठीक है, और हमने इसमें वाइट कलर की शेडो ऐड कर देनी है। देखिए अब देखिए जो हमारे थंबनेल के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है बड़ी आसानी से पढ़ा जा रहा है। अब इसको अगर आप छोटा बड़ा करना चाहते हैं, एडजस्ट करना चाहते हैं अपने मुताबिक, तो वो भी आप कर सकते हैं। टेक्स्ट को मैंने ना थोड़ा सा एडजस्ट करके ना थोड़ा सा छोटा कर लिया, ज़्यादा बड़ा भी ठीक नहीं लग रहा था। अब इसमें एक और चीज़ ऐड करनी है, वो है जी इसमें पिक्चर ऐड करनी है लड़की की, जो कि आपने थंबनेल के अंदर देखा ऐड भी थी। तो उसके लिए आपने प्लस वाले आइकन पर प्रेस करना है, गैलरी में जाना है और एक लड़की की पिक्चर डाउनलोड करके आपने रख लेनी है। तो ये मैंने पिंटरेस्ट से डाउनलोड किया, आप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये मैंने यहाँ पे जो है ना ऐड कर दी। अब हमारा थंबनेल ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। इसमें कुछ चीज़ें ही अब चेंज होने वाली हैं, मतलब इसमें थोड़ा सी एडजस्टमेंट होने वाली है कलर की, तो वो भी आप कर सकते हैं। पहले आपने इस तस्वीर को सेट कर लेना है, शेडो में आना है, शेडो ऑन कर दें और इसको आपने थोड़ा सा बढ़ा लेना है। इनर शेडो भी आपने ऑन कर लेनी है। तो इस तरह से अब हमारा ये जो थंबनेल है ऑलमोस्ट रेडी है। अब एक और चीज़ आपने इसमें ऐड कर लेनी है, शेप्स में आए, शेप में आके आपने ये एक शेप ऐड करनी है और इसको आपने इस तरह से बड़ा कर लेना है, ऐड रख के ये इस तरह से आपने इसको बढ़ा लेना। अब ये शेप इस तरह से वाइट कलर की लगा ली, इसका कलर आपने ब्लैक करके ओके कर लेना। अब ओके कर लिया। अब इसी को आपने क्या करना है, जिसकी ओपेसिटी कम करनी है, ये ओपेसिटी का ऑप्शन आ रहा है, इसको आपने कम कर लेना। तकरीबन इतनी ओपेसिटी रख लें और ओके कर लें। और ले ये ऊपर ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, इसके ऊपर आप टैप करेंगे तो आपके पास लेयर्स ओपन हो जाएंगी सारी। अब लेयर्स में ये जो पहली लेयर आपने ऐड की है, ये आपने ड्रैग करके ना नीचे ले आनी है, सबसे नीचे ले आनी है, बस इसके ऊपर हो बैकग्राउंड के। अब देखें तो हमारा एक प्रॉपर खूबसूरत सा थंबनेल जो है ना क्रिएट हो चुका है। बाकी अगर आप इस्लामी वाक़यात या उर्दू स्टोरी के रिलेटेड कोई थंबनेल बनाना चाहते हैं तो वो भी कोई मुश्किल नहीं है। आपको ये स्क्रीन के ऊपर एक उर्दू स्टोरी के रिलेटेड एक थंबनेल शो हो रहा होगा, बादशाह के तीन बेटे और दास्तां अलिफ लैला। ये जो है ये भी थंबनेल आप मोबाइल में बना सकते हैं, ये भी मैं भी आपको बनाना सिखाता हूँ। बाकी स्क्रीन पे आपको एक इस्लामिक थंबनेल भी शो हो रहा है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत। अब ये थंबनेल भी आप इजीली पिक्सल लैब में बना सकते हैं। इसमें दो चीज़ें ही हैं, एक बैकग्राउंड पे पिक्चर लगाई हुई है जो कि एआई से बनवाई है, और दूसरा फ्रंट पे जो है ना टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब टेक्स्ट किस तरह से लिखना है, फॉन्ट किस तरह से ऐड करना है, वो मैंने आपको बता दिया। इसी तरह से टेक्स्ट लिखें और इस चीज़ पे फोकस करें कि जो भी आप टेक्स्ट लिख रहे हैं ना वो इजीली नज़र आए, वाज़ेह तौर पे नज़र आए। उसका कलर कुछ ऐसा होना चाहिए, ये नहीं कि बैकग्राउंड के साथ मिलता जुलता कलर हो और वो नज़र ही ना आए। इस तरह से आपने लिखना है कि उसमें शेडो दें ताकि वो जो है ना डिफरेंट लगे थोड़ा बैकग्राउंड से, जिस तरह से ये आपको थंबनेल्स शो हो रहे हैं और जैसे मैं बना के आपको दिखा रहा हूँ। अब ये थंबनेल हम बनाना सीख लेते हैं, ठीक है, उर्दू स्टोरी के रिलेटेड। बादशाह के तीन बेटे थे, दास्तान अलिफ लैला। अब ये उर्दू स्टोरी वाला थंबनेल कैसे बनाना है, तो उसके लिए दोबारा पिक्सल ऐप ओपन करें। आपने सबसे पहले तो इमेज का साइज़ जो है ना यूट्यूब थंबनेल वाला रख के ओके करना है। दोबारा आके आपने गैलरी में जाके पिक्चर जो है ना इंपोर्ट कर लेनी है। तो ये मैंने तस्वीर डाउनलोड कर रखी है, इसको मैं कर लेता हूँ सिंपल यहाँ पे इंपोर्ट, ठीक है। ये इसी तरह की मिलती जुलती ही हम तस्वीर बनाने जा रहे हैं, थंबनेल बनाने जा रहे हैं। तो मैंने ये ही पिक्चर जो है ना डाउनलोड कर ली है पिंटरेस्ट से। अब इसको हम क्या करते हैं जी, थोड़ा सा नीचे करके इसको सिंपल से लॉक लगा देते हैं। अब इसमें और चीज़ हमने क्या ऐड करनी है, बादशाह के तीन बेटे, हमने ये लिखना है। तो टेक्स्ट में आए, टेक्स्ट में आके सिंपल आपने लिख लेना है बादशाह के तीन बेटे। सिंपल लिखने के बाद आपने ओके करना है। अब ये हमारे पिक्चर के ऊपर आ गया है। इसका हमने क्या करना है, दोबारा से फॉन्ट चेंज करना है, कलर चेंज करना है, इसमें शेडो वगैरह ऐड करनी है। तो वो मैं जल्दी से ऐड कर लेता हूँ ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो। आपने वीडियो को थोड़ा स्लो करके देख लेना है।
तो देखिए आपके सामने जल्दी से मैंने ये जो है ना एक थंबनेल क्रिएट कर लिया, बिल्कुल वैसा ही है, इसमें सिर्फ पार्ट 1 हमने लिखना है और बनाने के बाद आपने सिंपल क्या करना है जी, उसको सेव कर लेना है। अब इसी तरह से आप अपने मोबाइल में पिक्सल लैब को यूज़ करते हुए थंबनेल्स क्रिएट कर सकते हैं। सो इस तरह का थंबनेल बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। मैंने आपको 2 थंबनेल बना के दिखाया किस तरह से आपने पिक्सल लैब में जो है ना थंबनेल्स क्रिएट करने हैं। थंबनेल्स के अंदर बेसिकली 2 से 3 चीज़ें होती हैं, मेन चीज़ें, एक बैकग्राउंड, एक होता है फोरग्राउंड और साथ में टेक्स्ट। ये 3 चीज़ें आपने मिक्सअप करनी है और आपका थंबनेल तैयार हो जाता है। अब आप जिस तरह की भी वीडियोस बनाते हैं, इस्लामी वाक़यात की वीडियोस बनाते हैं, उर्दू स्टोरीज़ की वीडियोस बनाते हैं या हॉरर स्टोरीज़ की, आपकी कैटेगरी के रिलेटेड जो दूसरे चैनल्स हैं उनको सब्सक्राइब करके रखें, उनको देखें किस तरह से वो थंबनेल्स बना रहे हैं, उनके थंबनेल में क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं उस पर फोकस करें और फिर वैसी चीज़ें जो है ना डाउनलोड करें, उस तरह के बैकग्राउंड्स डाउनलोड करें, उस तरह की जो पिक्चर्स हैं वो डाउनलोड करें, एआई से बनवाएं और फिर उसके ऊपर टेक्स्ट लिखें और टेक्स्ट कुछ इस तरह से लिखें कि वो वाज़ेह तौर पे नज़र आए। ऐसे ना हो कि धुंधला हो, सही से पढ़ा नहीं जा रहा, छोटा सा लिखा हो, ये चीज़ें आपने नहीं ऐड करनी। आपने वाज़ेह तौर पे टेक्स्ट ऐड करना है, कम टेक्स्ट ऐड करें और जो भी लिखा हुआ है आसानी से पढ़ा जाए, बस आपका एक प्रॉपर थंबनेल तैयार हो जाएगा। थंबनेल बनाने के बारे में तो हर कोई बता देता है, लेकिन ये चीज़ें आपको कम लोग ही बताते हैं। ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है, जब भी आप थंबनेल क्रिएट करेंगे आप अच्छा एक थंबनेल क्रिएट करने के काबिल हो जाएंगे। तो होपफुली आज की इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा और अगर आज की ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।